रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक में बताते हैं कि कैसे एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी और एक अमीर आदमी सोचते हैं और कैसे अपने पैसों को खर्च करते हैं। हमें से ज्यादातर लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी, पर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। ज्यादा पैसे बनाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज की ज्यादा जरूरत है। इसलिए पहले हमें यह समझना है कि एक गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी और अमीर आदमी कैसे खर्च करते हैं। इसके लिए हमें 3 चीजें समझनी पड़ेगी: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट एक नॉर्मल चीज है जो हर इंसान अपनी लाइफ में करता है। इसमें 2 चीजें आती है, इनकम और एक्सपेंस। इनकम वह है जो हमारे जॉब से या हम खुद व्यापार करते हैं उससे आ रहा है, और एक्सपेंस वह है जो हर महीने हम खर्च करते हैं, जैसे मकान का किराया, फूड, क्लॉथ्स, टैक्स इत्यादि। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। इसमें 2 चीजें आती है, एसेट और लायबिलिटी, और इन दोनों चीज की ही समझ हमें गरीब और अमीर बना सकती है। एसेट वो चीजें हैं जो हमें पैसा कमा के देती है, बिना हमारे काम किए हुए या बहुत कम काम किए हुए। एग्जाम्पल कहें तो रेंटल इनकम, फ्रेंचाइजी बिजनेस, शॉप जिसमें हमें ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं करना पड़े इत्यादि। लायबिलिटी वो चीज़ें हैं जिन्हें खरीदने के बाद भी जेब से हमारे पैसे जाते रहते हैं। एग्जाम्पल पर्सनल यूज के लिए कार लेने पर हमें हर साल सर्विस करवानी पड़ती है, अपने घर लेने पर हर साल उसे मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। इससे हमारे जेब से हर साल पैसे जाते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट समझने के बाद ये आती है कि एक गरीब आदमी कैसे पैसे खर्च करता है। जैसे कोई मजदूर के पास बहुत कम इनकम होती है और जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए कैश का फ्लो पहले उनके जेब में आता है एज ए इनकम, और फिर वो बेसिक ज़रूरतों जैसे खाना, रहना इत्यादि में खर्च हो जाता है, दूसरे के पास चला जाता है, और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। उनके पास ना कोई एसेट है और ना कोई लायबिलिटी है, और ये सर्वाइवल करने के लिए ही जीते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज दें और कोई हाई इनकम स्किल सिखाकर उन्हें जॉब दें, ताकि ये अपने जीवन में ऊपर उठ सके। इसके बाद आते हैं मिडिल क्लास लोग। ये अमीर बन सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से ये एसेट की जगह अपने लाइफ में लायबिलिटी लेते रहते हैं और रैट रेस में फंस जाते हैं। इनकी इनकम होती है जैसे कोई जॉब से या सेल्फ एम्प्लॉय अपने छोटे बिजनेस से, और क्योंकि ये पहले ही कई लायबिलिटी ले रखी है, जैसे लोन पर घर, लोन पर कार, क्रेडिट कार्ड का बिल, तो सबसे पहले पैसे उन लायबिलिटी की किस्तें देने में चली जाती है। और फिर आते हैं एक्सपेंस। उसमें आता है घर का खर्चा जैसे फूड, इलेक्ट्रिक बिल इत्यादि, और उनका एसेट कॉलम खाली रहता है और हर महीने ये कोई ना कोई नई लायबिलिटी लेते रहते हैं, जैसे आईफोन इत्यादि। एक मिडिल क्लास आदमी एक रैट रेस में ही फंसा रह जाता है। और फाइनली आता है एक रिच पीपुल। एक अमीर इंसान इतने एसेट बना चुका होता है, उनके एसेट से ही पैसे जनरेट होते रहते हैं। उन पैसों को वो नॉर्मल एक्सपेंस करता है, जैसे फूड, इलेक्ट्रिक बिल इत्यादि, और एसेट से जो पैसे जनरेट होते हैं और उनके पैसे से वो लायबिलिटी लेता है और लग्जरीज मेंटेन करता है। और क्योंकि एसेट से ज़्यादा पैसे जनरेट होते रहते हैं और उससे उनका एसेट कॉलम भी बड़ा होता जाता है, इसलिए एक अमीर आदमी और अमीर होता रहता है। शॉर्ट में बोले तो रिच माइंडसेट वाले आदमी को पता है कि पहले एसेट बनेंगे और फिर उससे लायबिलिटी ली जाएगी। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पैसों के लिए काम मत करो, काम करो एसेट या नॉलेज के लिए। डोंट वर्क फॉर मनी, वर्क फॉर एसेट और नॉलेज। इसलिए दोस्तों, अगर हमें लाइफ में अमीर बनना है तो पैसों के लिए काम बंद करना होगा, काम करना होगा नॉलेज के लिए या एसेट के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद।